स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। जो क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे हमने कर लिए थे। ये बताइए, डबल साइडेड एरर हम कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, है ना? हाँ आई जी होप सर, हो गए। हो गए थे हो गए सारे सर। क्वेश्चन। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ₹800 पेड फॉर रेंट wrongly debited to landlord account. करिए, इसका सॉल्व करिए। ₹800 पेड फॉर रेंट wrongly debited to landlord account. और एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, ₹1000 received from X has been credited to Y's account. तो पहले का रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा 1600 रुपए। 1600 रुपए। देख लेते हैं सबका आंसर, एक बार सबका रिव्यू देख लेते हैं। हाँ सर, यही आ रहा। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी ये बताइए ना। सर अमाउंट तो 800 ही आएगी। 800 ही तो आएगी अमाउंट। 800 आएगी, 1600 क्यों आएगी ये बताओ आदित्य। यहाँ अमाउंट थोड़ी ना गड़बड़ है, क्या कर रहा आपने? देखो करेक्ट एंट्री देखिए, करेक्ट एंट्री क्या होगी इसमें? सर इस करेक्ट एंट्री होगी रेंट कैश। देखो रेंट अकाउंट आपने रॉन्गली डेबिट किया, ₹800 पेड फॉर रेंट, तो रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 800 टू कैश अकाउंट 800, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या थी? आपने किसको गलत डेबिट किसको कर दिया रेंट अकाउंट की जगह? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया ना। दूसरा, कैश तो एज इट इज रहेगा, कैश अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है। क्या करते हैं उसके बाद? रेक्टिफाई करते हैं एंट्री को। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा मैं? ये देखो, जो करेक्ट एंट्री उसको एज इट इज लिखूंगा, है ना? तो इसकी इन दोनों की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, ये कैश जो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ये भी 800, ये भी 800 टू कैश अकाउंट 800 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 800। अब देखो कैश यहाँ पे भी 800, यहाँ पे भी 800, तो इसको इससे काट देंगे, है ना? तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बच जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री है। ये आया समझ में? करा चुका हूँ क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आदित्य। सर नेक्स्ट वाला बता दूं? नेक्स्ट का बताइए, हाँ जी नेक्स्ट का बताइए। तो वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। वाई हाँ सर, अकाउंट यही डेबिट, होगी। अमाउंट बताइए। 1000 1000 ही रुपये। आएगा। 1000 रुपए, ठीक है। तो समझ चुके हैं डबल साइडेड एंट्री, डबल साइडेड गलतियां कैसे होती हैं, उनको कैसे आपने रेक्टिफाई करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? किसी को कोई डाउट है?
डाउट है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं सही नहीं। चले अब देखिए, अब हम देखेंगे। अभी हमने देखा था डबल साइडेड एरर, अब हम देखेंगे एरर्स which affect the ट्रायल बैलेंस, और इनको क्या कहते हैं, वन साइडेड एरर। सर सर हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें हम एक चीज होता है ना, डेबिटेड जब भी वर्ड यूज होता है तो मतलब तो उसमें इफेक्ट ऐड कर दिया जाता है ना। इफेक्ट ऐड कर दिया जाता है किसमें, हाँ, कौन सा क्वेश्चन में कह रहे हो? ये एक क्वेश्चन है हमारा। इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 300 वॉज डेबिटेड टू हाँ इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक हो गया। इसकी हमारी हाँ। करेक्ट एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक हो गया। ठीक है। फिर हम्म इसमें वर्ड यूज कर रखा है डेबिटेड, तो कैश ऑब्लिक बैंक हम्म। अकाउंट डेबिट 300 से हो जाएगा। इंटर रिसीव्ड अकाउंट डेबिट भी 300 से हो जाएगा, तो मतलब और नो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा होगा ना ये। एक बार क्वेश्चन बताओ जरा को, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है? इंटर रिसीव रुपीज 300 इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 300 was debited to interest account was debited to interest account। to interest account। हम्म अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव 300 was debited to interest account। अब ध्यान से देखो, अभी हमने किसकी बात की थी? हम केवल किसमें अभी तक जो हम देख रहे थे, वन साइडेड एरर और डबल, सॉरी, टू साइडेड एरर, हम उसमें क्या देख रहे थे? केवल हम बुक देख रहे थे। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए होंगे आप पीछे देखिए, उसमें मैंने कोई परचेज अकाउंट नहीं कहा है। मैंने किसकी बात की थी? बुक्स की बात की थी। कोई परचेज बुक, सेल्स बुक में गलती हुई है, परचेज बुक में गलती हुई है, खातों में गड़बड़ी नहीं बताई मैंने अभी तक, है ना? ये जो तुम कह रहे हो ना, यही मैं बता रहा हूँ इसमें। ये वन साइडेड एरर आपकी कहलाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, हम्म ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसमें? इंटरेस्ट रिसीव्ड की। इंटरेस्ट रिसीव किया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट किया होगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हम्म 300। अब गलत क्या कर दी? डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पे। देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इंटरेस्ट डेबिटेड हमने रिसीव्ड। क्या कर दिया? इंटरेस्ट रिसीव टू इंटरेस्ट अकाउंट। किसको कर दिया होगा? सस्पेंस अकाउंट, 300 रुपए, है ना? केवल हमने इसको डेबिट किया है ना, हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो मैंने इसको क्या मान लिया? सस्पेंस अकाउंट मान लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट 300, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300, और इंटरेस्ट नीचे जाके ऐड हो जाएगा, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट 600 रुपए। इस तरह से होती है एंट्री, सर इसमें तो ठीक है। सस्पेंस टू इंटरेस्ट दे रखा है बुक में। सस्पेंस टू इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 600 रुपए 600 रुपए। 600 रुपए। हम्म सस्पेंस टू इंटरेस्ट कैसे होगा यार इसमें? कैश अकाउंट भी तो आएगा इसमें। इसको तो अभी देखते हैं, रुको जरा, इसके यही मेथड मैं करवा रहा हूँ अभी ना, ये इसमें देखेंगे। सीए की बुक में है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। इन्होंने क्या किया है, जो कैश अकाउंट को हम पहले से ही उसको क्या मान लेते हैं, जिस नेचर के आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट के अलावा उसको छोड़कर जो खाता होगा उसको हम क्या मान लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको कैश अकाउंट को भी इन्होंने अज्यूम कर लिया है ना? सस्पेंस अकाउंट माना, इन्होंने सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है ना, हम्म 600 रुपए। तो ये क्या, कैश को भी ये सस्पेंस मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं इसमें। अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझ लेते हैं, पहले जो टॉपिक हमारा उस पर चलते हैं, यही कर रहे हैं, इसी में समझ में आएगा आपको पूरा पूरा खेल इसका। मतलब इसमें इसमें हमने ये बताया कि जब भी वर्ड आपका डेबिटेड क्रेडिटेड या पोस्टेड देख लेते हैं अभी। यूज होगा तो उसमें हम हमारा एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा। अभी देख लेते हैं उसको, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी हम देख रहे हैं एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर जो वन साइडेड एरर होते हैं, जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। आपको पता है कौन कौन से एरर होते हैं? जरा नाम बताओ, कौन कौन से एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं? नेम दिस एरर्स। एक तो एरर ऑफ कमीशन होगा, हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा,
अच्छा, और ये error एरर होंगे, ये वन डबल साइडेड एरर है, सॉरी वन साइडेड एरर है ये, नहीं एक नहीं, ये नहीं होगा। एक तो तो फिर वो होता है जो पार्शियल होता है। बाकी ट्रायल लोगों का बैलेंस आंसर को नहीं आ रहा। अफेक्ट करते हैं, जो ट्रायल हाँ, बैलेंस जो को ट्रायल अफेक्ट बैलेंस करते को इम्पैक्ट करते हैं, हैं। टोटल मतलब अगर कुछ टोटल में गड़बड़ हो जाए तो वो इफेक्ट करेगा। रॉन्ग टोटलिंग, है ना, रॉन्ग एरर रॉन्ग ऑफ हाँ, कॉस्टिंग, इन अ ओमिशन सिंगल एरर, अकाउंट, एरर ऑफ बताया था ना, कॉस्टिंग। रॉन्ग ओमिशन का टोटलिंग, जो पार्शियल एरर होगा वो भी इफेक्ट करेगा, जो पार्शियल ओमिशन एरर, का part। ये सब आपके क्या होता है, सिंगल ओमिशन हो गया कोई, ये सब आपके ऐसे एरर है जो आपके वन साइडेड ट्रायल बैलेंस को एरर वो करते हैं। माना आपने क्या एक जगह एक आपने एक एंट्री की, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखना ही भूल गए, यहाँ पे तो आपने 300 रुपये लिख दिया लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए, या फिर आपने यहाँ पे लिखा लेकिन यहाँ पे 300 की जगह 600 रुपये लिख दिया, अमाउंट की गड़बड़ी हो गई एक साइड, वन साइडेड एरर इनको बोलते हैं। समझ गए ना, जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस लास्ट में क्या नहीं होती, मैच नहीं होती, तो ये कहलाती है आपकी वन वन साइडेड एरर। अब इसमें देखिए किस किस तरह के एरर्स होते हैं, 4 तरह के इसमें एरर है। पहला है इसके अंदर जो आता है, व्हेन अ सब्सिडरी बुक इज अंडरकास्टेड, व्हेन अ subsidiary book is undercasted और overcasted। एक तो ये होगा, ये आपका वन साइडेड एरर होगा। माना आपने क्या किया, सब्सिडरी बुक जो भी आपकी है उसका कोई बैलेंस अंडरकास्ट हो गया है या ओवरकास्ट हो गया है। दूसरा क्या, व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट, व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज ऑल टुगेदर omitted, all together omitted। posting posting is made on the wrong side of an account। और चौथा है posting of a wrong amount is done। ठीक है, ये आपके इसके एग्जांपल्स है कुछ जो वन साइडेड एरर आपकी कहलाती है, इसको नोट करिए। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, आगे लिखना है रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज at which the errors are located, ठीक है। अब जो आपका रेक्टिफिकेशन जो हम निकालते हैं, यानी जो एरर्स का रेक्टिफिकेशन हम करते हैं, वो क्या करता है, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि किस स्टेज पे आपकी जो गलती है उसका पता चल रहा है। ठीक है, माना आपने क्या किया, कई गलतियां ऐसा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आप क्या करते हैं उसको, उसकी गलती पता चल जाती है आपको। कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बना लिया लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि हो यहाँ पे गलती हुई है ना। तो दो तरह की आपकी एरर्स को हम क्या करते हैं, दो स्टेजेस पे हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है, व्हेन एरर्स आर लोकेटेड, व्हेन एरर्स आर लोकेटेड
and rectified before closing of accounts, ठीक है, ब्रैकेट में बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस and before opening suspense account and before opening of suspense account। ये आपकी कुछ पहली एरर है। नोट करिए इसको। जो हम गलती जो ढूंढते हैं उसको रेक्टिफिकेशन करने की आप क्या होता है, जब आप गलती को ढूंढते हो किस स्टेज पे आपने गलती ढूंढी वो मायने रखती है। यहाँ पे किस एरर को कहाँ पे हमने लोकेट किया है, ठीक है। पहला हमने देखा है कि जब एरर को हम लोकेट करते हैं किसी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या कोई भी सस्पेंस अकाउंट खोलने से पहले हम क्या करें, किसी गलती को लोकेट कर रहे हैं। और दूसरा देखें, दूसरे में लिखिए इसी की जगह बिफोर की जगह आपने करना है यहाँ पे आफ्टर। जब आप गलती क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या किसी भी सस्पेंस अकाउंट को खोलने के बाद आपको गलती का पता चला, ठीक है। व्हेन एरर्स आर लोकेटेड, यही आपका पॉइंट नंबर बी है। व्हेन एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग, यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आप, ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। एक तो हमने देखा गलतियों को ढूंढने की स्टेजेस है। पहली स्टेज मैंने बताया जब हम क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और दूसरी स्टेज क्या, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप गलतियों को ढूंढते हैं। तो हम देखेंगे पहली स्टेज, ये नोट कर लिया आपने? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, देखिए पहले स्टेज देखेंगे। एरर्स आर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस and before opening of suspense account, before opening of suspense account। एरर्स कब लोकेट हुई है, जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। देखो कंडीशन एक है, जब हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते उससे पहले ही आपकी एरर्स लोकेट होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे। देखो हमने क्या बताया था इसमें, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का बताया था। देखो यहाँ पे आ गया, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹10,000। Purchase book has been undercasted by ₹10,000। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी परचेज बुक है वो कितने से अंडरकास्ट होगी, अंडरकास्ट मतलब उसका बैलेंस कम हो गया 10,000 रुपए से। तो परचेज बुक जब हम बनाएंगे, देखो ट्रायल बैलेंस में जब आप बनाते हैं तो परचेज बुक किस साइड आता है, डेबिट क्रेडिट। यानी आपने जब परचेज बुक लिखा होगा यहाँ पे तो परचेज बुक का बैलेंस कैसा होता है ये बताइए मुझे, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? सर डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो 10,000 रुपए से बैलेंस शॉर्ट हो गए, यानी ये मान लेते हैं, लेट्स एन एग्जांपल
कि यहाँ पे माना बैलेंस था 80,000 रुपए, वैसे 80,000 रुपए था और क्रेडिट साइड में 90,000 रुपए, तो 10,000 से शॉर्ट हो गया। एक्चुअल में कितना था, होना कितना चाहिए था 90,000 रुपए, लेकिन हो कितना गया है, एक साइड 80,000 रुपए हो गया, यानी बैलेंस कितने से घट गया है, 10,000 रुपए से शॉर्ट हो गया ना। तो इस साइड शॉर्ट हो गया, जिस साइड शॉर्ट होता है देखो उसके अगेंस्ट में जो खाता है, यानी सस्पेंस अकाउंट में कहां पे बनाऊंगा, उसके क्रेडिट में, तो मैं यहां लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट, ये इसकी जगह क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यानी आपका जो, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सर परचेज अकाउंट डेबिट सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 रुपए, है ना। जहां पे सस्पेंस अकाउंट आपका यहाँ पे आ रहा था, जहां पे सस्पेंस आएगा उसके ठीक अपोजिट में हम उसको क्या, उसके ठीक अपोजिट में दिखाते हैं, यानी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे सस्पेंस को। ठीक है जी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देता हूं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000, दूसरी एरर लिखिए, सर फिर से परचेज फ्रॉम बोलिएगा। एक्स, परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 has been purchased from X ₹15,000 has been omitted to be posted in his accounts, has been omitted to be posted to his account। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, परचेज हमने किया है मिस्टर एक्स से कितने में, 15,000 रुपए में, एंड हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट, यानी एक्स के अकाउंट में लिखना ही हम क्या है, उसको भूल गए, तो इसको क्या करेंगे, सही बताइए। ये देखिए क्वेश्चन था हमारा, हमने क्या किया था, परचेज किया था मिस्टर एक्स से, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट एक्स अकाउंट। टू एक्स अकाउंट होना चाहिए था, कितने से, 15,000 से, बट हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट में, यानी किसके अकाउंट में, इसका अकाउंट में लिखने में उसको भूल गए। हमने क्या लिखा, परचेज अकाउंट तो लिख दिया, लेकिन ये जो एंट्री है टू करना, इसको हम भूल गए, ये कह रहा है ना यहाँ पे, लिखना ही भूल गए इसको, तो क्या करेंगे इसमें, सर इसमें भी होना चाहिए परचेज सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट आ जाए। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा एक, तो देखो आदित्य जो आपके अब यहाँ पे पता चल जाएगा, एक्चुअल में आना क्या था, एक्स अकाउंट आना चाहिए था, है ना। अब मैं क्या करूंगा, जब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया मैंने उसके खाते की जगह, तो मैं एज्यूम करता हूँ जो हमारी करेक्ट एंट्री को भी मैं यहाँ पे, इसकी जगह मैं यहाँ पे 2x अकाउंट ना करके इसको भी सस्पेंस अकाउंट कर देता हूँ, 15,000 रुपए, तो हमारी करेक्ट एंट्री एक्चुअल में क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मैंने लेट कर लिया, हम अज्यूम कर लिया है कि क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसको दिखाया नहीं था, तो मैंने इसको सस्पेंस मान लिया, एक्चुअल में है क्या, नेचर क्या है इस एसेट का, ये किस नेचर की थी, रियल पर्सनल नॉमिनल, बताइए जरा फटाफट से, एक्स पर्सनल नेचर का है और एक्स यहाँ पे भी पर्सनल नेचर का, उसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट मान लिया करेक्ट एंट्री में। अब बताइए जरा, अब क्या होगी इसकी रेक्टिफिकेशन, आप निकाल सकते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन। देखो एक्चुअल में एंट्री तो आपकी करेक्ट सही है, ये है, लेकिन हमने रेक्टिफाई करने के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, जहां पे एक्स अकाउंट था, जहां यहाँ पे क्योंकि हमने उसको लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे भी क्या मान लिया है, सस्पेंस अकाउंट का पार्ट मान लिया है, तो मैं यहाँ पे करूंगा अब रॉन्ग एंट्री। अब करिए, अब आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 15,000 रुपए, अब ये चेंज होगा तो क्या बन जाएगी करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी बनेगी, देखो
क्या आ जाएगा इसमें? परचेज टू सस्पेंस अकाउंट, क्या बन रहा है यहाँ पे बताइए जरा। परचेज टू डेबिट, परचेज नीचे आएगा, कट रही है क्या एंट्री पूरी? हाँ परचेज सर ये परचेज से तो एंट्री परचेज सारी कट हो जाएगा। जाएंगी आपस में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट हो जाएगा। एक सेकेंड, परचेज टू सस्पेंस अकाउंट 15,000, परचेज टू सस्पेंस, यहाँ पे लिखना भूल गए, ठीक है। टू एक्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो परचेज से परचेज कट जाएगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू सस्पेंस अकाउंट 15,000, सस्पेंस ऊपर आ जाएगा, परचेज नीचे आ जाएगा। नहीं ये तो कट रही है, ऐसा नहीं, ना ना रुको रुको, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड है। मान लेते हैं, चलो एक मिनट, अगर मैं इसको सस्पेंस ना मानूं, इसको मैं क्या करता हूँ, आप करिए इसका एंट्री को, अगर आप करें तो क्या आ रहा है, अब तो नहीं आएगा चेंज, अब तो नहीं कटेगी ना एंट्री। करेक्ट एंट्री यहाँ पे आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू एक्स अकाउंट 15,000, जो सस्पेंस क्रेडिट था उसको हमने डेबिट ले गए 15,000, और टू परचेज अकाउंट 15,000 रुपए। अब यहाँ पे कट जाएगा, देखो परचेज अकाउंट डेबिट में भी, परचेज क्रेडिट में, परचेज से परचेज कट गया, आपके रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आ गई, ये आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेबिटेड नहीं लिखा ना, इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, जब डेबिटेड लिखता है तब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, आपको सीधा सीधा लिखा कि आप इसको लिखना ही भूल गए, ओमिटेड, तो हम सीधा जहां पे लिखना भूल गए वहां पे हमने सस्पेंस लिखा, बाकी जगह कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। जो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री को एज इट इज रहने देंगे, जो हमारी एंट्री बनती है जहां पे हमने लिखना भूल गए उसको खाली छोड़ने से अच्छा हम उसको क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा नेचर है खाते का, है ना। मैंने लिखना भूल गया तो मैंने क्या किया, वहां पे गलती को सुधारने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखूंगा, क्योंकि ये गलतियां कब हो रही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की गलतियां ये आया समझ में, या दोबारा समझाऊं, बताइए, आगे सर समझ में। बताइए प्लीज। हो गया ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ उससे रिलेटेड, फिर समझेंगे। क्वेश्चन लिखिए, परचेज फ्रॉम Z ₹40,000 has been wrongly posted to his account as ₹30,000। देखो अलग अलग नेचर की गलतियां आपको पहचाननी है, इसमें कौन सी गलती किससे है, ये सब ट्रायल बैलेंस से पहले की गलतियां हैं। Purchase from Z ₹40,000 has been wrongly posted to his account as ₹30,000। यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, करेक्ट एंट्री क्या होगी इसमें, सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z 10,000। एक देख लेते हैं, परचेज फ्रॉम जेड, हमने करेक्ट एंट्री क्या किया, आपने परचेज जेड से परचेज किया, तो हमने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, कितना, 40,000 रुपए, ठीक है। गलत एंट्री क्या कर दी, रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000, हमने उसके खाते में क्या कर दिया, कितना लिख दिया यहाँ पे अमाउंट, 30,000। यानी टू जेड अकाउंट मैंने यहाँ पे कर दिया 30,000 रुपए, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ऊपर क्या है,
है ना। यहाँ पे ये तो नहीं कहा कि ऊपर की एंट्री सही की है, यही तो कहा है इसमें। आपने परचेज फ्रॉम एक्स बट रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹30,000। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा सस्पेंस अकाउंट। 30,000, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा। एंट्री नहीं नहीं नहीं, एंट्री बताइए ना, अब बताइए। करेक्ट एंट्री आ जाएगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाई करने के बाद। रेक्टिफाई करने के बाद नहीं, या फिर इसमें अमाउंट को कैसे दिखाएंगे। अमाउंट देखो यहाँ पे आपने क्या किया, उससे पहले कि ओमिटेड किया था आपने एंट्री को ना, यहाँ पे गलती से हाँ। आपने पोस्ट कर दिया उसके अकाउंट में, रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹30,000। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे देखो जो मैं वो कह रहा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। परचेज, इसका नेचर क्या था, परचेज अकाउंट हमें पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी मैंने लेट्स अज्यूम सस्पेंस अकाउंट मान लिया है। तो मेरी अब करेक्ट एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 40,000। आप करिए इसको करेक्ट एंट्री, अब क्या बनेगी इसकी करेक्ट एंट्री, अब इसकी करेक्ट एंट्री बनेगी, देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू जेड अकाउंट, और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो जेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 और यहाँ पे टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा 30,000। ध्यान से देखिए, अब कौन सी एंट्री में ज्यादा जो कटेगा, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, जो कट रहा है उसे काट दो एक्सेस अमाउंट से। तो यहाँ पे सस्पेंस 40,000 है, यहाँ पे 30,000, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं 10,000 लिख दूं, यानी करेक्ट एंट्री अब आपकी क्या बन जाएगी, इसमें 10,000 पे हो जाएगा 40,000 की जगह, और ये वाली अमाउंट यहाँ पे कट जाएगी, इसकी जगह ये आ जाएगी। तो बची क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू जेड अकाउंट ₹10,000। देखो यहाँ पे जो बचेगी आपकी एंट्री, इस हमने यहाँ वाली पे क्या किया, 40 तो सर इसमें मैंने भी तो यही बोला था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 10,000। हाँ हाँ यही बनेगी आपकी एंट्री, है ना। नहीं तो सर ये जो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 है, इसको सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया? ये सस्पेंस अकाउंट इसलिए बनाया हमने रीना जी, क्योंकि हमने क्या किया था, देखो आपने कोई सामान खरीदा 40,000 रुपए का जेड से, ठीक है। आपने गलती से उसके खाते में उसको 30,000 रुपए लिख दिया, किसके खाते में, यानी जेड के खाते में तो 30,000 लिख दिया, यानी जेड का खाता आपको पता है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आपको जो दूसरी अदर एंट्री है कि जो आपने क्या इसको सही डाला है कि नहीं डाला, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमने इसको क्या मान लिया, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मान लिया, तो देखो जेड का नेचर किस नेचर का है, जेड आपका पर्सनल नेचर का है, और जो परचेज अकाउंट या यहाँ पे क्या आना था, इसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट नेचर है। तो रियल नेचर की कोई भी आपका रियल नेचर की कोई भी जो यहाँ पे दिख रही है करेक्ट एंट्री में, उसको हम क्या बना देंगे, उसको भी ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसको क्या कर पाए, रेक्टिफाई कर पाए। तो परचेज अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दिया इसको। बाकी जेड का अकाउंट तो, क्योंकि जेड के अकाउंट के बारे में तो उन्होंने कहा है, किसके बारे में नहीं पता आपको, दूसरे खाते के बारे में, जेड के अगेंस्ट जो खाता है, कौन सा खाता है, परचेज अकाउंट। तो परचेज को हमने क्या बना दिया, क्या बना दिया उसको, ठीक, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट बना बना दिया। दिया जी। एक और क्वेश्चन देता हूं इससे रिलेटेड, देखिए परचेज फ्रॉम वाई ₹40,000 has been posted to his account as rupees, सॉरी हाँ चलो लिखिए इसमें, टू हिज अकाउंट एज रुपीज, ये तो कर चुके हैं ना 50,000। आप करिए,
सर वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट। चलो देख लेते हैं, पहले बाकी लोगों को करने दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं, आपने अगर कर लिया तो इसमें लिखना है परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000 has been posted to the wrong side of his account. Purchase from Jet ₹40,000 has been posted to the wrong side of his account. जिसने ऊपर वाला कर लिया है वो नीचे वाला कर लीजिए, जिसने नहीं किया है तो वो उधर देखिए। ऊपर वाला क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिए। परचेज हमने किससे किया? वाई से किया। हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50,000। हिज का मतलब क्या है यहाँ पे? हिज का मतलब वाई अकाउंट। अब आपको वाई का अकाउंट पता है, लेकिन वाई के अकाउंट में कौन सा खाता है? ध्यान से देखिए रीना जी, वाई अकाउंट तो आपको पता चल गया, वाई का अकाउंट में गड़बड़ी हुई, आपने 40,000 की जगह 50,000 कर दिया, लेकिन आपने शुरू में करेक्ट एंट्री क्या की होगी? पहले वाले का आंसर देखिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी ये बताइए मुझे। परचेज टू वाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट ₹40,000। गलत एंट्री क्या हुई? हमसे क्या गड़बड़ी होगी? परचेज में हैज तो बीन पोस्टेड सस- टू हिज अकाउंट एज सस्पेंस परचेज में तो 40,000 ₹50,000। चली गया, वाई में 50,000 चली गया। सस्पेंस अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू वाई अकाउंट 50। 50,000 चला गया है ना? तो क्या करेंगे चेंज? देखो, वाई का अकाउंट कौन सा नेचर का है? पर्सनल। उसके अगेंस्ट में कौन सा नेचर का खाता है जिसमें हमने सस्पेंस बनाया है, हमें जो मालूम नहीं था? रियल। रियल नेचर का है। यहाँ पे देखो करेक्ट एंट्री में रियल नेचर का कौन सा है? ये वाला है। परचेज ओके। अकाउंट रियल है, इसको मैं क्या कर दूंगा? सस्पेंस अकाउंट मान लेता हूँ। करेक्ट एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी एंट्री? तो तो बन जाएगी, सीधे बता दो, वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। हाँ हाँ, सीधा बताइए। ये बन जाएगी आपकी वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए और 10,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये क्लियर हुआ? ये बताइए। यस से हो गया, हो गया। आइए अब जरा दूसरा क्वेश्चन इसका निकालिए, दूसरे वाले का निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया था आपको, ये नोट कर लीजिए, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये वाला है ना, ये परचेज फ्रॉम जेड ₹40,000 अच्छा, हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है सर। हाँ जी,
देखो क्वेश्चन में बस इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, बाकी सब चीजें एक साइड का फर्क है। क्या? देखो उसने क्या किया, परचेज फ्रॉम जेड, हमने जेड से परचेज किया, ठीक है। चलो करो करो पहले तो, तब बताता हूँ। पहले एक बार ट्राई करिए, समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, हमने परचेज किए थे, परचेज फ्रॉम जेड से 40,000 का सामान खरीदा था। देखो करेक्ट एंट्री बताइए मुझे, रेक्टिफाई एंट्री बताओ। एक बार पहले क्या बताइए, चलो बताइए। करेक्ट एंट्री तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, परचेज टू और जेड अकाउंट, इसने कर दी जेड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। गलती क्या कर दी इसने, जेड अकाउंट डेबिट कर दिया टू सस्पेंस अकाउंट। रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, परचेज फ्रॉम जेड 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। यानी हमने क्या कर दिया, जो 40,000 रुपए हमने जो लिखा था, हमने गलती से क्या कर दिया, गलत खाते में, उसके खाते के गलत साइड में पोस्ट कर दिया। गलत साइड पोस्ट करने का मतलब क्या है बताइए, मैंने क्या कर दिया होगा। क्रेडिट हुआ तो डेबिट हो गया, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर दिया उसने। को हाँ डेबिट तो कर क्या दिया ना कर रहा है, तो तो उसने रॉन्ग जेड साइड अकाउंट ऑफ हिज डेबिट कर अकाउंट। दिया उसने, टू सस्पेंस अकाउंट हो गया फिर। उसने क्या कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे क्या कर दिया होगा, परचेज अकाउंट उसने क्या जेड कर दिया, अकाउंट कर दिया। टू हिज अकाउंट। हिज का मतलब क्या है यहाँ पे, जेड का अकाउंट, जेड के अकाउंट को उसने, हमने करना क्या चाहिए था, डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, उसने क्या कर दिया, गलती से उल्टा कर दिया, रॉन्ग कर दिया उसको, यानी जेड अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 40,000 से। और दूसरा उसे पता नहीं है तो उसको क्या कर दिया, टू सस्पेंस अकाउंट 40,000। अब देखो सेम यहाँ पे जेड अकाउंट सेम है, इसको हम क्या बना देंगे, परचेज को, इसको मैं बना दूंगा सस्पेंस अकाउंट, ये बन जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अब करिए इसको रेक्टिफाई करिए, क्या बनेगी एंट्री अब, ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट हो जाएगी, 80,000 आ जाएगा अमाउंट। 80,000 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 प्लस 40,000 80,000 टू जेड अकाउंट क्रेडिट, ये भी 80,000 रुपीज। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। क्या है समझ में, आगे सर, आगे आगे। यहां तक क्लियर है। चलो एक सर क्वेश्चन मुझे और देता थोड़ा हूँ। डाउट लग रहा है इसमें। हाँ जी, क्या डाउट लग रहा है इसमें बताइए। यही थोड़ा जो देखो रेक्टिफाइड यहाँ पे क्या एंट्री कह रहा थी है, ना इसकी। रेक्टिफाइंग में दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ सर, ये वाले में। देखिए यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक ये वाला समझ में आया। हाँ हाँ हमने सर, जेड ये अकाउंट समझ को में आ गया। डेबिट हाँ क्यों किया, एक्चुअल में देखो करेक्ट में तो जेड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया है, गलती से रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया, नहीं क्रेडिट की जगह उसको हमने जेड को डेबिट बना दिया है ना। इसको देखो, अब हम इसको करेंगे रिया देखिए इसको क्या करेंगे, एंट्री सही करने का तरीका क्या बताया था मैंने। आओ रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट रहेगा ही, करेक्ट वाला 40,000 रुपए, करेक्ट एंट्री को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज लिख रहा हूँ, टू जेड अकाउंट 40,000। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रॉन्ग को रिवर्स कर देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ जाएगा अब, क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 और जेड अकाउंट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 40,000। ये तो क्या, दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को,
तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 80,000 और टू जेड अकाउंट 80,000 रुपए, ये आएगा इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। सर अगर हम दूसरी तरीके से करें लेकिन आंसर सही निकल रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। कौन सा, जो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, जो जैसे मैं कर रहा हूँ मतलब दूसरी तरीके से कर रहा हूँ लेकिन आंसर सही निकल जा रहा है तो। हाँ, अगर आंसर ठीक निकल रहा है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर निकलना चाहिए सही, करेक्ट आना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए आपको। आंसर वैसे भी सही निकल रहा है उससे भी। हाँ हाँ हाँ, ये आया समझ में रिया, रेक्टिफाई कैसे हुआ? हाँ सर, आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। आओ जरा जी। ओवरकास्ट के और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था परचेज बुक ओवरकास्ट, अब मैं दे रहा हूँ। पहले अंडरकास्ट का दिया था मैंने क्वेश्चन ना, परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय ₹10,000। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 10,000, अब ओवरकास्ट हो गई, परचेज बुक जो है आपकी 10,000 से ज्यादा बढ़ गई है, सस्पेंस तो क्या अकाउंट करेंगे डेबिट, इसमें? सस्पेंस टू परचेज 10,000। देखो, हाँ सर, यही होगी। ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट क्रेडिट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से देखिए। परचेज जो होता है, परचेज बुक का बैलेंस क्या आता है हमारा, डेबिट बैलेंस आता है ना। तो यानी मैंने क्या कर दिया होगा, यहाँ पे माना अगर 1,00,000 रहा होगा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 90,000 रुपए। तभी तो मेरा डेबिट बैलेंस 10,000 से बढ़ गया है, परचेज बुक ओवरकास्ट होगी ना, ओवरकास्ट का मतलब क्या है, 10,000 से बढ़ जाना। तो 10,000 से कहाँ बढ़ेगा, डेबिट साइड में, तो 10,000 से प्लस होगा। यानी यहाँ पे एक्चुअल में होना 90,000 चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से 10,000 रुपए से बढ़ गया बैलेंस, है ना। मुझे बाद में पता चला है, तो मुझे क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। समझ पा रहे हैं? ये होना चाहिए था ना। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 10,000 रुपए, तभी तो पूर्ति होगी 1,00,000, 1,00,000। लेकिन मैंने क्या बताया, जब जिसको क्रेडिट में लिखते हैं तो सस्पेंस अकाउंट क्या आएगा, इसके ठीक अपोजिट में आएगा। जब जहां बैलेंसिंग फिगर आता है उसके ठीक अपोजिट में बोले तो सस्पेंस अकाउंट कहा आ जाएगा, अब डेबिट में आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 10,000, 10,000। क्या है समझ में? यस सर, आ गया। क्लियर है? आओ उधर। अब मैं इसकी जगह अगर चेंज करता हूं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्स बुक। अब करिए, सेल्स बुक ओवरकास्टेड बाय 10,000। सर, सेल्स टू सस्पेंस 10,000। सेल्स टू सस्पेंस, यानी सेल्स बुक का बैलेंस क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, वो कितना हो गया। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया होगा, देखो इसकी वजह से, ध्यान से समझिए, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पे समझिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये देखो, सेल्स बुक है, सेल्स बुक की जगह अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में मान लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ। यहाँ पे 80,000 था, तो यहाँ पे यहाँ पे डेबिट साइड में 80,000 होगा, तो क्रेडिट में क्या हो गया, 90,000 हो गया। यानी सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कितने से बढ़ गया यहाँ पे, 80,000 होगा आमतौर पर, लेकिन 10,000 से गलती से बढ़ गया आपसे। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, 90,000 रुपए यहाँ पे आएगा, 90,000 टोटलिंग में गड़बड़ी आएगी ना। मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा यहाँ पे, नहीं करेगा ना, एक जगह 90, एक जगह 80। तो मैं मैच करने के लिए क्या करता हूँ बताओ, जब मैच ना हो सस्पेंस अकाउंट लिखता हूँ। सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जहां पे सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे डेबिट में, हम उसको क्या लिखते हैं, उसके ठीक अपोजिट में लिखते हैं। तो यानी क्या आएगा अब आपका, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 10,000, टू सस्पेंस अकाउंट 10,000, और सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000। यही आया आपका, यस सर, आ गया। सबका यही आ रहा है।
आ रहा है ना समझ में? ओवर कास्टेड अंडर कास्टेड कैसे करेंगे? कर लेंगे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको करना है अंडर कास्ट, अंडर कास्टेड बाय रुपीज, यहाँ पे लेट्स अज्यूम 5000। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000। यही आ रहा है सबका? पहले मुझे आंसर बताइए आप सब लोग। जी सर यही है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हाँ जी। 5000 रुपये, ठीक है। यस सर। आए समझ में सबको? ये बताइए। हेलो। आ गया सर, आ गया सर, आ गया, आ गया। देखो इनको पहचानने का एक और तरीका है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा? आपने कहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल्स अकाउंट आया है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट नेचर का रहता है ना। ट्रायल बैलेंस जब भी बनाते हो तो सेल्स अकाउंट कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। इसी तरह से जब परचेज का आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रहा होगा। परचेज कहाँ आता है? हमेशा डेबिट में आता है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब आपका है सेल्स रिटर्न बुक, इसकी जगह सेल्स की जगह आपका सेल्स रिटर्न बुक आ गई। सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्टेड बाय रुपीज 5000। अब करिए। सर सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक डेबिट, सेल्स रिटर्न टू अकाउंट सस्पेंस डेबिट टू अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पता चल गया। मैं देखो, जब आपको पता है कोई भी एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं? जनरल एंट्री में देख लो, अगर आपको दिक्कत आ रही तो सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं हम? डेबिट करते थे, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती थी। किसी ने भी पैसा वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे? टू राम अकाउंट, इस तरह से करते थे। उसकी जगह बस हम क्या करें? सस्पेंस अकाउंट लिख रहे हैं, जितने डिफरेंस आ रहा है उतने से। समझ गए ना आप? बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको? ये कर लेंगे क्वेश्चन इस तरह के। यस सर हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, जिससे हम इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जो क्वेश्चन आज हमने कराए हैं, एक तो ये वाला अंडर कास्ट ओवर कास्ट का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करिए, एक सेकेंड ना, मैं ग्रुप में क्वेश्चन डालूं। करिए जरा क्वेश्चन, देख लेते हैं इनको, फिर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। पहला क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? परचेज बुक वाज अंडर कास्टेड बाय रुपीज 5000। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। परचेज टू सस्पेंस, परचेज टू सस्पेंस आएगा सर। परचेज टू सस्पेंस आएगा। बाकी लोग बताइए। आदित्य ने सही कहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट आएगा 500 रुपए। कैसे? हमेशा ट्रायल बैलेंस बनाओ। देखो दिक्कत हो रही तो ऐसे बनाइए, डेबिट क्रेडिट। परचेज बुक का हमेशा क्या था? डेबिट बैलेंस होता, मान लेते हैं कितने से? लेट्स अज्यूम यहाँ पे था
10,500 हो गया। एक्चुअल में कितना होना था? 10,000 रुपये होना था। 10,500 यानी 500 रुपये ज्यादा बढ़ गया बैलेंस। तो 10,500 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 10,500 आप मैच नहीं करेगा बैलेंस, उसको वो करने के लिए क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे 500 रुपये। अब मैंने क्या कहा, क्या करेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट आएगा, आगे से आगे तो समझ बताइए। में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, आ गया आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। सर सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स सस्पेंस अकाउंट अकाउंट। डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹100। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। 620 रिसीट फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या है तीसरे में? 620 रिसीट फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो 620 रुपये मुझे मोहन से रिसीव है, तो मैंने क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यही की होगी एंट्री, करेक्ट। 620 620 620 received from Mohan, cash account debit to Mohan account were posted to the debit of his account। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? were तो इसकी हो posted to the जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1240। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1240। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सर यही आ रहा है सबका? आदित्य, यस सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ₹1240 आ जाएगा। समझाना है? हाँ जी, आई होप कर लेंगे सभी। किसी को डाउट है? अगला करिए। सर भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 800 रुपए। भूषण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी आई होप आपको आ गया समझ में अब कैसे सस्पेंस के एंट्रीज को हम करेंगे। अगला करिए, 5th क्वेश्चन। करिए करिए। सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर 54 रुपए। इसमें ना 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 ना, ये तो नहीं है। इसे 4th वाले का क्या बताया था आपने आंसर? भूषण टू सस्पेंस 800 रुपए। यस सर। हाँ ठीक है। 5th का नहीं ना, ये आंसर नहीं है। 5th का आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 54 रुपीज। देखो समझिए जरा, एक सेकेंड है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कह रहा है डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू अ कस्टमर। हमने क्या किया, एक डिस्काउंट अलाउ किया है कस्टमर को, ठीक है। अलाउ जी, डिस्काउंट अलाउड किया होगा तो करेक्ट एंट्री क्या की हमने रिया? डिस्काउंट सर अलाउ इसकी किया होगा तो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अलाउड डेबिट। हमारे लिए खर्चा होता है। हाँ डिस्काउंट जी अलाउड किया कस्टमर। होगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या क्या होगा? कस्टमर। टू कस्टमर अकाउंट। सर अमाउंट 500 आएगी, 500 रुपए का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 500। ना 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 ना, 500 कैसे आ जाएगा रिया? रेनो जी दोनों ये क्या है? देख लो, 220 82 है को। ठीक है। देख लो।
डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर अकाउंट 282 रुपीज। थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिए। अब जरा मेरे को ये बताइए, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ाना है, बताना है जो डिस्काउंट अलाउड हो किस नेचर का अकाउंट है और कस्टमर अकाउंट किस नेचर का है, बताओ जरा। सर अलाउड डिस्काउंट तो अलाउड है, ये एक्सपेंस हुआ ना हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट का है, और कस्टमर हाँ अकाउंट जी, कैसा है, पर्सनल हो गया। पर्सनल अकाउंट है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या गलती कर दी है, रॉन्ग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹228। हमने क्या कर दिया है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है 282 रुपीज, यानी टू हिज अकाउंट, यानी टू कस्टमर अकाउंट तो ठीक लिखा हमने, कितना ठीक नहीं लिखा है, मतलब गलत अमाउंट गलत आ गई, 228 कर दिया उसकी जगह। ठीक है, लेकिन ऊपर हमें पता नहीं हमने क्या लिखा, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा डेबिट, ये किया होगा है ना। कस्टमर का नेचर था पर्सनल अकाउंट का, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको करेक्ट बनाने के लिए, अब मेरी करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फिर से मॉडिफाई कर रेक्टिफाई करने के लिए, ध्यान से देखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 282 टू कस्टमर अकाउंट 282, रॉन्ग एंट्री ये हो गई। तो इसको आप करिए जरा रेक्टिफाई, क्या आ रहा है आंसर, सर सस्पेंस टू कस्टमर 54। आ रहा है ना आंसर, हाँ आया जी, समझ हाँ में? जी, हाँ सर आ कोई गया। चेंज नहीं, देखो वहां पे आपने गलती कर दी होगा, आपने इसको उल्टा कर दिया होगा, कस्टमर को डेबिट कर दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा, तब आंसर गलत आएगा। अब आया समझ में रीना जी? आ उसके गया आ खाते गया। में तो हमने ठीक लिखा है ना, हमने वो तो उसके खाते में तो ठीक लिखा है, ये तो कह रहा है डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228, उसके अकाउंट में तो 228 लिखा हमने, ऊपर हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, यानी नॉमिनल नेचर का था जो ऊपर, उसको हमने सस्पेंस मान लिया, तो नॉमिनल नेचर के सस्पेंस को हम यहाँ पे भी, नॉमिनल नेचर के खाते को यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट ही ट्रीट करेंगे। क्लियर है? चलिए लास्ट सिक्स्थ वाला करिए जरा। गुड्स फॉर ₹1200, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। आपने क्या किया, कुंदन लाल को 1200 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी आपने क्या किया होगा, गुड्स रिटर्न किए कुंदन लाल को, तो करेक्ट एंट्री क्या की होगी, गुड्स रिटर्न की। देखो टू आ रखा है ना, टू कुंदन लाल, तो क्या हो गया, परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है ये, कौन परचेज बताएगा रिटर्न। मुझे? परचेज रिटर्न हो गई है, क्या कहा है क्वेश्चन में, सर देखो उसकी तो वर्ड रिसीव ध्यान से होगी ना। पहचानो। गुड्स फॉर 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, हमने गुड्स जो है रिटर्न कर दिए कुंदन लाल को, यानी हमने, हाँ टू कुंदन लाल, हमने परचेज जो की थी वापस कर दिए, परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न कहाँ आती, क्रेडिट साइड में आता, परचेज डेबिट में आता, परचेज रिटर्न आता है क्रेडिट में, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और कुंदन लाल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया होगा, यही किया होगा ना, 1200 रुपए। ये एंट्री तो करेक्ट एंट्री बनी हमारी, तो गलत एंट्री क्या कर दी हमने, कह रहा है थ्रो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक गुड्स फॉर ₹12 रिटर्न टू कुंदलाल, थ्रो एंटर्ड इन रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी हमने कुंदन लाल के अकाउंट में कुछ नहीं लिखा, उसकी बुक में तो लिख दिया, रिटर्न बुक में तो हमने कर दिया, यानी परचेज रिटर्न बुक में तो हम क्या कर चुके हैं, 1200 रुपए लिख दिए थे, यही कह रहा है। एक सेकंड, सर इसकी रेक्टिफाइड ये होगी, कुंदन लाल टू सस्पेंस अकाउंट 1200। हाँ 1200 रुपए ये होगी इसकी। अच्छा अच्छा, यही देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, गुड्स फॉर 1200 रिटर्न कुंदन लाल थ्रो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके खाते में हमने नहीं लिखा, लेकिन परचेज रिटर्न में ठीक लिखा, उसका कहने का मतलब क्या है ना, हमने क्या किया, कुंदन लाल टू परचेज रिटर्न हमारी होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमने टू परचेज अकाउंट में 1200 रुपए तो लिख दिया परचेज रिटर्न अकाउंट में, ये देखिए टू
टू हिज अकाउंट, ये लिखा था, क्या लिखा था, हैज नॉट बीन पोस्टेड, उसके खाते में नहीं लिखा, बस टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1200 रुपए उसके खाते में नहीं लिखा, तो देखो इसको डायरेक्टली आप रेक्टिफाई करेंगे कैसे, सस्पेंस अकाउंट बना देंगे इसको, सस्पेंस अकाउंट, इसको सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यही होगा ना, ना ये नहीं था। सर वो हो जाएगा ना, कुंदन लाल को तो मिलेगी, वो तो सही की सही रहेगी और ये हाँ हाँ सस्पेंस में हाँ, चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। परचेज रिटर्न को बस बेसिकली हम आगे पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री कुछ होगी नहीं, इसको परचेज रिटर्न जो यहाँ पे बनाया था, इसको उसमें उसके खाते में तो उसने सही कर दिया था एंट्री, लेकिन परचेज रिटर्न को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सस्पेंस ट्रीट कर दिया है, तो ये एंट्री हो जाएगी कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1200, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे ये नहीं कहा ना कि उसके क्रेडिट उसके गलत खाते में लिखा है, यहाँ पे बस ये लिखा है कि थ्रो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, बस हमने क्या किया उसके खाते में, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, इसके अकाउंट में नहीं पोस्ट किया है ना, बाकी चीजें तो सही की है, तो क्या हो जाएगी कुंदन लाल टू सस्पेंस अकाउंट। चलो एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए घर के लेके देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये बताइए। यस आ सर। गया दो तीन सर, आ गया। क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए देता हूँ, ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो कल देखेंगे एक बार क्लास में, ये क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। सबने प्लीज करके लाने के क्वेश्चन है ना, ऐसा ना हो कि केवल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तभी होगी जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे। आई होप इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हो गए आपके लिए, ये करके लाइएगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलिए, आई होप जो पढ़ाया आज समझ में आया होगा, सस्पेंस की एंट्रीज कैसे हम करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये समझ में आया सबको। यस सर। चलिए ठीक है, फिर यस ये सर। क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में दे रखे हैं, आप ये करके लाना है कल, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, इसमें खत्म कर देंगे कल चैप्टर को, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है, फिर ओके बाय, ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू।